नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों, जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग के श्लोक 4 से 6 तक का सरल और गहरा अर्थ समझेंगे। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है, लेकिन क्या यह केवल युद्ध का वर्णन है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इन श्लोकों में दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की सेना में अनेक महान धनुर्धर और महायोद्धा उपस्थित हैं, जैसे भीम और अर्जुन के समान बलशाली योद्धा युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महासुर और महारथी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दुर्योधन इन योद्धाओं का प्रशंसा क्यों कर रहा है? क्या वह सच में उनकी वीरता को मानता है या उनके मन में भय छिपा है? वास्तव में दुर्योधन अंदर से डरा हुआ है। वह देख रहा है कि जिन पांडवों को उसने वनवास और अपमान सहने के लिए मजबूर किया था, आज वही पांडव विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में खड़े हैं। इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य को सावधान कर रहा है कि सामने की सेना को हल्के में न लें। अब हम इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। गीता में कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 2 परिवारों का युद्ध नहीं है, यह हमारे भीतर का युद्ध है। हमारा शरीर ही धर्म क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र है। हमारे भीतर 2 प्रवृत्तियां हैं, एक अच्छी जो पांडव है और एक बुरी जो कौरव है। 5 पांडवों का क्या दर्शाते हैं? 5 पांडव 5 तत्वों या 5 देवतुल्य गुणों के प्रतीक हैं: धर्म, सत्य, संयम, तप और शांति। कौरव क्या दर्शाते हैं? कौरव हमारे अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं: लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और वासनाएं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां: आंख वो देखता है, कान वो सुनता है, नाक जो सूंघता है, जीभ जो स्वाद लेता है, त्वचा जो स्पर्श करता है। 5 कर्मेंद्रियां वह है हाथ, पैर, वाणी, मल त्याग, मूत्र त्याग। ये सभी इंद्रियां मन के अधीन रहती है और मन स्वभाव से चंचल है। जो कुछ अच्छा या आकर्षक दिखता है, मन तुरंत उसकी ओर भागता है। शास्त्रों में 10 दिशाएं बताई गई है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश और धरती। अब ध्यान दीजिए, 10 इंद्रियां
10 दिशाएं, उसको गुना करके देखिए तो 100 हो जाता है। इसीलिए कौरवों की संख्या 100 बताई गई है। अर्थात जब हमारी इंद्रियां और मन सभी दिशाओं में भटकते हैं तो हमारे अंदर 100 प्रकार की वासनाएं और इच्छाएं पैदा हो जाती है। जब तक हम अपने भीतर की आत्मा अर्थात श्री कृष्ण की आवाज नहीं सुनते, तब तक हम इंद्रियों के चंगुल में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ आत्मा और सत्य के प्रतीक है। अगर हम मन और इंद्रियां पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो कौरव रूपी वासनाएं हम पर विजय पा लेगी। दुर्योधन क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसे पता था सत्य की शक्ति अधिक होती है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार मजबूत होते हैं तो बुरी प्रवृत्तियां डर जाती है। लेकिन अगर हम सजग नहीं रहे तो मन फिर से बुराई की ओर झुक जाता है, झुक सकता भी है। आज का कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा घर, हमारा कार्यस्थल और हमारा मन। जब हम क्रोध करते हैं कौरव जीतते हैं, जब हम क्षमा करते हैं पांडव जीतते हैं, जब हम लोभ करते हैं कौरव जीतते हैं, और जब हम संतोष रखते हैं तब पांडव जीतते हैं। हर दिन हर पल हमारे भीतर युद्ध चल रहा है। इन श्लोकों से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती है। शत्रु को कभी कम मत समझो। दूसरा, अपने भीतर के दोषों को पहचानो और आत्मा की आवाज सुनो, वही श्री कृष्ण है। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। दुर्योधन का भय हमें यह सिखाता है कि बुराई हमेशा डरती है सत्य से। अगर हम अपने भीतर के पांडवों को मजबूत करेंगे तो जीवन का हर युद्ध जीत सकते हैं। यदि आपको यह गीता का सरल और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।